वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर अगेन विथ माई अनदर ब्लॉग। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा अभी यूटी चल रहे हैं एंड मेरे को यूटी में एक भी दिन का प्रिपरेटरी लीव नहीं मिला, मतलब एक भी दिन की गैप नहीं मिली कि मैं चैप्टर पढ़ सकूं, मतलब सब्जेक्ट को रिवाइज़ कर सकूं। एंड मैंने भी आपको ये पहले वीडियो में बताया था कि मेरा अभी हिंदी का भी पेपर है, तो हिंदी में मेरा स्पर्श हो गया था, बस मुझे रिवीजन करनी थी। तो मैंने सोचा पहले कि स्पर्श मैं बाद में कर लूँगी एंड मैं पहले संचयन कर लेती हूँ। एंड संचयन का जो चैप्टर फर्स्ट था वो मैंने पढ़ा ही नहीं था और सेकंड चैप्टर स्मृति भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, मुझे बिल्कुल ही चैप्टर समझ नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो एक बार क्वेश्चन आंसर रीड करके देखते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आंसर तो मुझे कैसे तैसे ये लर्न हुआ। मैंने 2-3 बार रटा नहीं कह सकते, मतलब रटा तो नहीं था वैसे मैंने, पर मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, याद नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार नोट्स देख लेती हूँ इसके PW पे। तो फिर मैंने थोड़ा कि नहीं, पहले मैं चैप्टर समझ लेती हूँ, मुझे चैप्टर बिना समझे नोट्स कैसे समझ आएगा। तो फिर मैंने चैप्टर ढूंढा फटाफट और मैंने कहानी के थ्रू समझा था, एनिमेशन के थ्रू समझा था ये कहानी। तो मेरा फ़ोन बीच में बहुत हैंग होने लग गया था, तो ये कहानी मुझे अच्छी लगी एंड फिर मैंने इसको भी हटा दिया था क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था। इसमें मतलब बहुत कम मिनट का था एंड एक और ऐसी वीडियो थी जो ज़्यादा मिनट की थी एंड इसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना कि मुझे क्वेश्चन आंसर रीड करते ही समझ आ गया मीन्स क्वेश्चन आंसर में बोल क्या रहा है और चैप्टर में बोल क्या रहा है। तो मेरा बहुत अच्छा गया था एंड इसमें मेरे से बहुत अच्छे से हो गया था चैप्टर याद। और इसमें कुछ क्लिप संडे की भी है एंड कुछ मंडे की भी है, मतलब आज सुबह की मैं सुबह उठ के पढ़ रही थी, मतलब चैप्टर सारे। एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही मस्त था क्योंकि इसमें गिलहरी के बारे में बताया गया है, तो मुझे चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड मेरा पेपर जो है वो भी अच्छा गया। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मेरा पेपर कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। या तो वो आज डालूँगी मैं या तो कल डालूँगी। तो मैं अब लंच कर रही थी, दाल चावल पापड़ और अचार। तो फिर मैं व्याकरण करने चली गई थी। व्याकरण में भी 2 चैप्टर आ रहे थे, शब्द और पद, ये चैप्टर फर्स्ट था एंड सेकंड था हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। तो फिर मैं चैप्टर पढ़ रही थी। ये चैप्टर वैसे मुझे तो मैंने पढ़ रखा था, बट मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए क्योंकि मैं इसमें के भेद, तो शब्द के वर्गीकरण है वो सब मुझे नहीं आता था, मतलब मैं भूल गई थी। मुझे बस उसके टाइप्स याद थे, टाइप्स के डेफिनेशंस तो याद नहीं थे। तो मैं पढ़ने लग गई, मैंने सोचा चलो पढ़ लेते हैं, क्या पता पेपर में आ जाए। तो फिर पीछे भी क्वेश्चन आंसर्स दे रखे थे, आंसर नहीं थे, और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस दे रखे थे। तो असर्शन रीजनिंग वगैरह तो नहीं आ रहे थे हमारे पेपर में, तो मैंने वो प्रैक्टिस नहीं किया बिकॉज मुझे मैम ने बताया था कि वो सब नहीं आने वाला, वो होप उसमें आएगा फाइनल या तो S7 वगैरह में आएगा। तो मैं जो रिवाइज़ करने लग गई थी कि मैंने जो उत्पत्ति के वर्गीकरण पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण पढ़ा था, वो मैं रिवाइज़ करने लग गई थी। एंड ये शब्द एंड पद वाला मुझे बहुत अच्छा लगा चैप्टर, मतलब ये बहुत इजी भी था चैप्टर। तो मैंने बस इसके नोट्स ही बनाए थे, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए थे। मैम ने बोला था कि क्वेश्चन आंसर्स कर लो या तो नोट्स कर लो। एंड फिर मैं शाम को गोलगप्पे खाने आ गई और ये गोलगप्पा मैंने और मेरी बहन ने मिलकर बनाया और ये बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था, मीन्स इतना ज़्यादा टेस्टी ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मैंने ही पानी बनाया था उसमें। अब मैं सुबह उठी थी 4:10 पे और ये थोड़ी सी क्लिप उल्टी टेढ़ी हो गई है, सॉरी इसके लिए। तो मेरा स्पर्श तो अच्छे से हो गया था, मैंने रात को भी रिवाइज़ कर लिया था। तो फिर मैंने गिल्लू वाला चैप्टर मैंने सोचा कि चलो एक बार खोल के देख लेते हैं, क्या पता मैं भूल गई हो तो, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन आंसर्स तो पढ़ के सोई थी। तो फिर मैं एक बार रिवाइज़ करने लग गई और मैं शॉक थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने चैप्टर उसको अच्छे से समझ लिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बहुत खुशी हो गई कि मैंने देखो बिना रटे बिना पढ़े मेरे को याद हो गया। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी एंड यही करते करते बज गए थे 4:30। तो फिर 4:30 बज गए, आधा घंटा हो गया लेट मेरे को ब्रश। फिर मैं चली गई तो मेरे को उसमें भी 15 मिनट लग ही गया। मैं छत पे टहलने भी चली गई थी, 15-20 मिनट लग गया। तो मैं वापस 4:50 पे पढ़ने बैठी। तो मैंने फिर 4:50 पे पढ़ने के बाद
तो बैठी थी, तो मुझे क्या याद करना था, स्पर्श याद करना था आई थिंक। तो ये भी क्लिप थोड़ी टेढ़ी उल्टी रिकॉर्ड हो गई है। तो स्पर्श तो मेरा हो गया था, बस स्मृति भी मैंने कर लिया था, ये भी 5:30 बजे तक हो गया था। एंड मेरा हो गया था इतने अच्छे से ना कि मुझे सब कुछ अच्छे से समझ आया था। और ये पूरी क्लिप ही मैंने उल्टी रिकॉर्ड कर दिया है, तो सॉरी इसके लिए। एंड मेरा संचन बहुत अच्छे से हो गया था, शब्दार्थ नहीं आ रहे थे पेपर में, बिकॉज मैम ने कहा था कि इस बार शब्दार्थ नहीं दूंगी, अगली बार दूंगी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।